गुटबाजी पे काम करती है। इनके अपने उम्मीदवार भी नहीं, कांग्रेस ने अपने 10 के 10 उतारे। देखिए अगर कांग्रेस, देखिए पहले कांग्रेस बड़ी पार्टी थी और देश में कांग्रेस का एक छत्र रहा बहुत लंबे टाइम तक, तो आज वही लोग जो उनके लोग थे आज वही समझते हैं कि आज कांग्रेस के पास कोई विचारधारा नहीं है। कांग्रेस केवल विरोध की राजनीति कर रही है, कोई विजन नहीं है कांग्रेस के पास कि देश को किस दिशा में लेके जाना। तो आज उन्हीं के लोग उनको छोड़ के जा रहे हैं। उन्हें इस पर चिंतन करना चाहिए। उनके लोग, उनके मुख्यमंत्री रहे लोग भी छोड़ के जा रहे पार्टी को, तो इससे बड़ी क्या बात होगी यार। उनके ऐसे लोग जो उनके नंबर 1 के लोग हैं, मतलब जिसको आप ये कहोगे कि राहुल गांधी के सबसे नज़दीक हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो भी उनको छोड़ के आएंगे। तो आखिर आप अब इंतजार किसकी कर रहे हैं? राहुल गांधी की देख रहे हैं इंतजार के, वो छोड़ कर जाकर पार्टी ने। तो आज है नहीं कोई भी पार्टी में इस प्रकार का कुछ है नहीं, सब लोग छोड़ के जा रहे हैं। उन्हें पता कि आज पार्टी के पास कोई विजन नहीं है, इसलिए लोग छोड़ के जा रहे हैं। और अगर ये कोई योग्य व्यक्ति हमारी पार्टी ज्वाइन करना चाहे तो इसका मतलब हम ये कहते हैं कि हमने तो ज्वाइन करते क्योंकि तो पहले कांग्रेस में था। हम तो सभी के लिए तैयार हैं कि कोई हमारा पार्टी का मेंबर बनेगा तो इसमें कौन सा वो हो जाएगा। कोई भी आदमी इस बात से वो नहीं कर सकता। तो कहेंगे अगर योग्य व्यक्ति हमारे पास आ रहा तो क्या दिक्कत है इसमें। सर आप जो गाँवों में, तो इसमें सर मंडियों की लिफ्टिंग की समस्या आ गई है, सीवरेज की समस्या आ गई, इसके अलावा जो बिजली की है। देखिए मैक्सिमम काम मंडियों में हमने कर लिया। लगभग 80% से ज़्यादा अनाज मंडियों में आ चुका है और उसमें 50% से ज़्यादा अनाज उठा लिया। अब मौसम ख़राब रहा, उसकी वजह से पानी का छिंटा लग गया, कुछ बारिश में गिल्ला गया, तो स्वाभाविक है कि थोड़ी देर तो रुकना पड़ेगा। अब उठाने के लिए हमने हर प्रकार की छूट दे दी। जो अलग ट्रांसपोर्ट कंपनियां थी हमने उनको भी दे दिया कि अगर वो भी उठाना चाहते हैं तो वो जो भी रेट हमारा ठेकेदार ने लिया उसी रेट में उसको भी मौका दे रहे उठाने का। हमने आड़ती को मौका दे दिया कि अगर वो लगाना चाहता है अपने ट्रांसपोर्ट तो वो ट्रांसपोर्ट लगाएगा, उठा सकता है। तो मैं नहीं समझता है कोई समस्या आएगी। ठीक है, वो अब प्रकृति के साथ तो लड़ नहीं सकते ना। जब मान लीजिए उसमें बूंद लग गई, बारिश आएगी, बारिश भले थोड़ी छोटी भी आई है, लेकिन अगर अनाज गिल्ला है तो थोड़ी देर वेट तो करना पड़ेगा ना उसके सूखने का। अब आप ऐसे तो नहीं कर सकते कि उसको जाकर गोदाम में एकदम लगा दो, गिल्ले लगा दो तो आप ख़राब हो जाएगा। वो थोड़ी वेट करनी पड़ती है, लेकिन हम पूरी मुस्तैदी के साथ इस काम में लगे तो कहीं ऐसी समस्या नहीं देंगे किसान। तो आपने किस तरह की तैयारी करी है, क्या निर्देश दिए? नहीं देखिए, तैयारियाँ हमारी पूरी थी पहले से। वैसे ये जो अनाज उठाने का की जिम्मेदारी है ना, वो फूड एंड सप्लाई की है, तो फूड सप्लाई इसको सारे का उठाने का काम करता है। लेकिन क्योंकि विषय जो है वो कृषि से जुड़ा है तो स्वाभाविक ही आम आदमी समझता है कि हमारी जिम्मेदारी है। तो मैंने उसके लिए अपने अधिकारियों की बैठक की थी और फूड सप्लाई के अधिकारियों से मैंने बात की थी। तो हमारा प्रयास है कि किसी प्रकार की समस्या नहीं आनी चाहिए किसानों को। रोज़ाना हम लगभग 12, 14, 15 प्रोग्राम करते हैं हल्के में, तो बहुत अच्छा माहौल है लोगों में। इसमें भी जहाँ भाजपा के उम्मीदवार जाते हैं या उनका कोई प्रतिनिधि जाता है तो गांव वाले विरोध कर रहे हैं उनको। नहीं, कहीं विरोध नहीं कर रहे। वैसे ही अभी ये बात चला दी, आपने भी प्रश्न कर दिया। मैं आपसे कह रहा कि मैंने 100 प्रोग्राम कर लिए और 100 प्रोग्राम में मान लो कहीं एक आदमी ने कोई बात कर दी तो यार 99 प्रोग्राम भी ना उसके 100 में भी जो सा एक आदमी कह रहा वही तो कह रहा है जो 500 लोग मेरे सामने बैठे हुए तो कोई भी कुछ नहीं कह रहा। तो आप उसको विरोध कैसे कह दोगे? मैं दावे के साथ कह रहा जहाँ जहाँ ये लोग इस प्रकार का कोई व्यवहार करेंगे ना, वहाँ बल्कि वोट और ज़्यादा देंगे लोग इस बात से कि इस आदमी ने ऐसा व्यवहार क्यों करा गाँव में। और वो करने वाला 1 या 2 लोग हैं, जबकि सारा गाँव तो समर्थक है। तो उनको बुरा लगता है इस बात का कि भाई हमारे घर में आ रहा कोई आदमी, ये क्यों फालतू बोल रहा है। तो उसका कोई नहीं, आपने देख लिया। और इनको आपने देख लिया, उन्होंने चुनाव लड़े था पीछा 10 कैंडिडेट इन्होंने पंजाब में लड़ाए थे तो 47,000 वोट निकली। तो उससे आप अनुमान लगा लो कितने लोकप्रियता है। तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला नहीं है। तो इसमें सर मंडियों की लिफ्टिंग की समस्या आ गई है, सीवरेज की समस्या आ गई, इसके अलावा जो बिजली की है। देखिए मैक्सिमम काम मंडियों में हमने कर लिया। लगभग 80% से ज़्यादा अनाज मंडियों में आ चुका है और उसमें 50% से ज़्यादा अनाज उठा लिया। अब मौसम ख़राब रहा, उसकी वजह से पानी का छिंटा लग गया, कुछ बारिश में गिल्ला गया, तो स्वाभाविक है कि थोड़ी देर तो रुकना पड़ेगा। अब उठाने के लिए हमने हर प्रकार की छूट दे दी। जो अलग ट्रांसपोर्ट कंपनियां थी हमने उनको भी दे दिया कि अगर वो भी उठाना चाहते हैं तो वो जो भी रेट हमारा ठेकेदार ने लिया उसी रेट में उसको भी मौका दे रहे उठाने का। हमने आड़ती को मौका दे दिया कि अगर वो लगाना चाहता है अपने ट्रांसपोर्ट तो वो ट्रांसपोर्ट लगाएगा, उठा सकता है। तो मैं नहीं समझता है कोई समस्या आएगी। ठीक है, वो अब प्रकृति के साथ तो लड़ नहीं सकते ना। जब मान लीजिए उसमें बूंद लग गई, बारिश आएगी, बारिश भले थोड़ी छोटी भी आई है, लेकिन अगर अनाज गिल्ला है तो थोड़ी देर वेट तो करना पड़ेगा ना उसके सूखने का। अब आप ऐसे तो नहीं कर सकते कि उसको जाकर गोदाम में एकदम लगा दो, गिल्ले लगा दो तो आप ख़राब हो जाएगा। वो
थोड़ी वेट करनी पड़ती है, लेकिन हम पूरी मुस्तैदी के साथ इस काम में लगे तो कहीं ऐसी समस्या आने नहीं देंगे किसान। तो आपने किस तरह की तैयारी करी है, क्या निर्देश दिए? नहीं देखिए, तैयारियां हमारी पूरी थी पहले से। वैसे ये जो अनाज उठाने का की जिम्मेदारी है ना, वो फूड एंड सप्लाई की है, तो फूड सप्लाई इसको सारे का उठाने का काम करता है। लेकिन क्योंकि विषय जो है वो कृषि से जुड़ा है, तो स्वाभाविक ही आम आदमी समझता है कि हमारी जिम्मेदारी है। तो मैंने उसके लिए अपने अधिकारियों की बैठक की थी और फूड सप्लाई के अधिकारियों से मैंने बात की थी। तो हमारा प्रयास है कि किसी प्रकार की समस्या नहीं आनी चाहिए किसानों को।